हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोटाराम हूँ, व्याख्याता रसायन विज्ञान थार एजुकेशन ग्रुप सालासर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित एक अध्याय पर चर्चा करेंगे और वो जो अध्याय होगा अपना विलयन अर्थात सॉल्यूशन। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपना अध्याय है इससे अपने जो आरबीएससी सिलेबस है इसमें इसका जो अंक वहां रखा गया है वो 3 अंक के इस चैप्टर से अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को अध्याय शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें जो अपने को समझनी है कि विलयन क्या होता है और इसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, अर्थात 2 क्वेश्चन जिसमें से एक नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि विलयन क्या होता है, अपन किसे विलयन कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विलयन को हम इस प्रकार से समझेंगे कि जो अपन घरेलू उदाहरण है उसी हिसाब से अपन समझते जाएंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं इसकी परिभाषा अर्थात क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप कॉपी और पेन लें और साथ साथ में लिखते जाएं ताकि नोट्स भी आपके तैयार हो जाए। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। तो ये तो हुई विलयन की परिभाषा। अब इसको अपन समझते हैं कि कैसे एक विलयन जब बनाते हैं उस विलयन में अपने को क्या विशेष प्रकार के अवयव, घटक या समांगी मिश्रण क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने को पता होना चाहिए कि अपन 2 या 2 से अधिक कोई भी अपने पास में रासायनिक अगर पदार्थ हैं और उन रासायनिक पदार्थों का अगर अपन कौन सा मिश्रण बना रहे हैं, समांगी मिश्रण, जिसको होमोजेनस मिक्सर भी कह सकते हैं। तो कोई भी 2 रासायनिक पदार्थ हैं और उनको अगर अपन ने समांगी मिश्रण के रूप में मिलाया है, अपन ने डाला है, तो वो सारे के सारे एक विलयन की श्रेणी में आते हैं। कोई भी अगर अपने पास में विलयन होता है, इस विलयन में हमेशा 2 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें एक जो घटक होता है वो हमेशा विलायक कहलाता है, विलायक, और दूसरा जो घटक होगा उसे अपन विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? एक को अपन कहेंगे विलायक और दूसरे को अपन क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम इस बात को आसानी से समझ सकें कि क्या तो विलायक होता है और क्या विलेय होता है। मान लो मेरे पास में एक ये कांच का गिलास है, ये अपने पास में एक कांच का गिलास है। इस कांच के गिलास में अपने पास में ये मान लो अपन ने जल भर रखा है। क्या भर रखा है? जल। तो ये अपने इसमें जल भरा। तो एक तो घटक इसमें अपने पास में जल आ रहा है। दूसरा, मान लो अपन ने इसमें 1 चम्मच अपन ने शुगर की डाली। तो अपने पास में 2 प्रकार के घटक हुए। एक तो अपने पास में जल हुआ और दूसरा अपने पास में है शुगर। अब हमें समझना है कि किसे तो अपन विलायक कहें
और किसे अपन विलय कहें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको भली बात हम यहाँ पे आसानी से हम समझ सकेंगे कि विलायक क्या है। जो अपने पास में विलयन है, इस विलयन का वो घटक जो ज्यादा मात्रा में है, यानी अपने पास में ऐसा कोई भी विलयन, जिस विलयन को अपन बनाए और उस विलयन के बनाने में वो जो घटक ज्यादा मात्रा में है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और वो जो घटक जो कम मात्रा में है, विलयन का वो घटक जो कम मात्रा में है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। विलायक सॉल्वेंट, विलेय सॉल्यूट। जब हम दोनों को मिलाते हैं, देखिए यहां पर ये अपने पास में है विलायक, ये अपने पास में है विलेय, दोनों को मिलाया, अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, विलयन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों, विलयन। तो शायद आप भली भांति से कि परिभाषा, घटक क्या क्या है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। अब हम उस उदाहरण पे आते हैं जो अपन ने डिस्कस किया था। विलयन कैसे बनाया, अपने पास में जल था, इसमें हमने शुगर डाली, एक समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ, और उस समांगी मिश्रण को जो अपने पास में प्राप्त होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। जिसमें हमने दो घटक काम में लिए। यहाँ पर दो घटक में वो घटक जो ज्यादा मात्रा में है, अपने पास में यहाँ पे देखा कि कांच का जो गिलास वो लगभग भरा हुआ अपने पास में, तो ये तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे विलायक कहलाएगा। तो इस विलयन में जो अपने पास में जल है वो तो है विलायक, और जो शुगर है यहाँ पर अपने पास में क्या है, विलेय है। तो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो हम अब ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी विलयन, जिस विलयन में अगर दो ही घटक होते हैं, विलयन में कितने घटक हैं इस आधार पर विलयन है वो दो तीन प्रकार के होते हैं। विलयन में अगर अपने पास में घटकों की कुल संख्या कितनी है, 2 है, तो ऐसा जो विलयन होगा उसे अपन द्विअंगी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। दोबारा सुने एक बार कि ऐसा कोई भी विलयन जिस विलयन में कुल घटकों की संख्या 2 हो, ऐसे सभी विलयन द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं, वे विलयन जिस विलयन में घटक कुल कितने हैं अपने पास में 2 घटक हो, ऐसे सभी विलयन द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। जैसे अपने पास में जो उदाहरण है, इस उदाहरण में अपने पास में 2 घटक हैं। कैसे, एक तो यहाँ पे अपने पास में जल हुआ, दूसरा घटक अपने पास में शुगर हुआ। तो ऐसे सभी के सभी विलयन कौन सी विलयन कहलाएंगे, द्विअंगी विलयन। इसी प्रकार से अगर अपने पास में कुल घटक की संख्या, अगर कुल घटकों की संख्या 3 है, उस विलयन को अपन क्या कहेंगे, वो जो विलयन होगा उस विलयन को अपन त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहेंगे, त्रिअंगी विलयन। जैसे अगर अपने पास में वे सभी विलयन, वे विलयन जिन विलयन में घटकों की कुल संख्या कितनी हो, 3 हो, तो वो सभी के सभी विलयन किस श्रेणी में रखे जाएंगे, त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने पास में कुल घटकों की संख्या अगर 4 है, तो वो चतुष्क विलयन कहलाते हैं। कौन सी विलयन कहलाएंगे, चतुष्क विलयन। तो वे विलयन जिनमें कुल घटकों की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो वे सभी के सभी विलयन क्या कहलाते हैं, चतुष्क विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि विलयन क्या होता है, विलयन में कुल घटक कितने होते हैं और उन घटकों के आधार पर उन विलयनों को क्या क्या कहा जाता है। यहाँ तक एक बार अपन पुनः रिवाइज करते हैं ताकि आप इस टॉपिक में भली बातें आसानी से जुड़ जाएं और इसको आप साथ साथ नोट भी करते जाएं ताकि आपके अच्छे नोट्स भी तैयार हो जाएं। एक बार पुनः मैं आपको देखो यहाँ से शुरू से रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले अपन ने अर्थ देखा है विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक।
अगर रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो भी बनेगा वह विलयन कहलाता है। अगर विलयन में अपने पास में कुल घटकों की संख्या 2 है तो वो द्विअंगी विलयन कहलाएंगे। अगर अपने पास में विलयन जिसमें कुल घटकों की संख्या 3 है त्रिअंगी विलयन कहलाएंगे। और वो विलयन जिसमें घटकों की कुल संख्या 4 है वो सारे के सारे चतुष्क विलयन कहलाते हैं। अब हमने जो उदाहरण लिया उसमें कुल घटकों की संख्या अपने पास में 2 है, इसका मतलब ये विलयन कौन सा कहलाएगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा। और ऐसा विलयन अगर इसमें शुगर के साथ साथ में एक पदार्थ और ऐड कर दें, जैसे मान लो अपन ने नमक को ऐड किया, तो अब इसमें कुल घटकों की संख्या 3 हो रही है। एक जल है, एक अपने पास शुगर है, एक अपने पास में नमक है। ऐसे सभी के सभी विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाएंगे। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें कुल घटकों की संख्या 3 हो त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें कुल घटकों की संख्या 4 हो चतुष्क विलयन कहलाते हैं। जैसे हम अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, नींबू पानी बनाते हैं घर पर, तो उसमें जल भी लेते हैं, उसमें शुगर भी डालते हैं, उसमें नमक डालते हैं, और मान लो अपने इसमें नींबू का रस भी डाल दिया है, तो इसमें कुल घटकों की संख्या 4 हो जाती है। अर्थात जल, शुगर, नमक, नींबू रस, तो ये सभी के सभी विलयन किस में आएंगे? चतुष्क विलयन में आएंगे। तो जैसा नाम है वैसा इनका अर्थ है। द्विअंगी विलयन मतलब 2 घटक, त्रिअंगी विलयन मतलब 3 घटक, और चतुष्क विलयन मतलब 4 घटक। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इन घटकों को अपन किस किस नाम से जाने। तो हमने यहाँ पे इन घटकों को 2 अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। पहला अपन ने घटक लिया है जिसको अपन ने विलय की संज्ञा दी है। दूसरा जो अपन ने घटक लिया है इसको अपन ने विलय की संज्ञा दी है। अब हमें ये समझना है कि विलय तो क्या है, विलय क्या है। एक बार अपन पुनः देखते हैं। विलयन का वो घटक जो ज्यादा मात्रा में हो हमेशा विलय कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। विलयन का वो घटक जो कम मात्रा में है हमेशा विलेय कहलाता है, अर्थात सोल्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ये इस टॉपिक का प्रारंभिक परिचय जिसमें अपन ने विलयन क्या होता है, विलयन के घटक क्या होते हैं, ये हिंदी मीडियम आरबीएससी का सिलेबस है, उसमें दूसरे नंबर का पार्ट है जिसका अंकवार 3 रहेगा, और इसमें 1 नंबर का प्रश्न थ्योरेटिकल, 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करें। आगे अपन चलते हैं कि इस विलयन में घटकों की संख्या के आधार पर अपने जो आरबीएससी सिलेबस है, इस आरबीएससी सिलेबस में जो विलयन अपन पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रहेगा द्विअंगी विलयन, अर्थात बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है अभी अभी अपन ने पढ़ा है, तो शायद आप समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी विलयन जिस विलयन में कुल घटकों की संख्या 2 हो वे सभी के सभी विलयन क्या कहलाते हैं? द्विअंगी विलयन। तो हम जिस विलयन पे चर्चा करेंगे वो अपने पास में विलयन जो अपने टॉपिक में है द्विअंगी विलयन। एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपके। ऐसा कोई भी विलयन जिसमें जो अपन घटक काम में ले रहे हैं, जो अभी पदार्थ अपन काम में ले रहे हैं, अगर उनकी संख्या कितनी हो? 2 हो, ऐसे सभी के सभी विलयन क्या कहलाते हैं? द्विअंगी विलयन। अब देखिए द्विअंगी विलयन में हमने इस विलयन में अपन ने ये भी देखा है, अगर 2 ही घटक हैं उसमें एक तो क्या होगा? विलय होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 2 शब्द अपन बार बार डिस्कस कर रहे हैं, भली बात है इनको समझना होगा क्योंकि पूरे चैप्टर में यही सब चलने वाले हैं। एक अपने पास में क्या होगा? विलय होगा। विलय के वो पदार्थ होता है, वो घटक होता है जो विलयन में ज्यादा मात्रा में है, और विलय घटक वो होता है जो कम मात्रा में है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि अपने पास में कांच का गिलास जो यहाँ तक अपने लगभग भर रखा है, इसमें अगर अपन ने बाहर से नमक डाला तो इसमें कुल घटकों की संख्या 2 हुई, जिसमें जल है, ये तो अपने पास में किसकी भूमिका में होगा? विलय की भूमिका में होगा, और नमक किसके में होगा? विलय में होगा। तो विलय क्या है?
विलायक क्या है, इन शब्दों को अपने को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही शब्द है वो बार बार चलने वाले हैं। तो आई होप ये आप विलेय, विलायक, विलियन और द्विअंगी, त्रिअंगी सारे विलियन है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो इस द्विअंगी विलियन में कुल घटक अपने पास में दो हुए, जिसमें एक विलेय भी है, एक क्या है, विलायक भी है। अब देखो विलेय और विलायक को अगर अपन दोनों को लेते हैं, साथ लेते हैं, ऐसा कोई भी विलियन, विलायक, इस विलायक में अपन ने क्या मिलाया, विलेय मिलाया, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, विलियन। ये सीधे शब्दों में कि विलेय और विलायक से मिलकर के क्या बनता है, विलियन बनता है। तो ये इससे विलियन का शाब्दिक अर्थ होगा। अब विलियन है वो कई प्रकार के होते हैं। विलियन अपने पास में किस प्रकार का अपन ने विलायक लिया है। देखो प्रिय विद्यार्थी, जो अपन ने यहाँ पे बार बार विलायक में जल की जो चर्चा की है, जल को सार्वत्रिक विलायक की संज्ञा दी जाती है। सार्वत्रिक विलायक, जल क्या कहलाता है, सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। इसे विलायक को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि विलियन का वो घटक, विलियन का वो घटक जो हमेशा घोलने का काम करता है। घोलने का काम यानी जो विलेय को अपने में घोलने का काम करेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, विलायक। एक उदाहरण वापस लेते हैं अपन। अपने पास में मान लो ये जल है और इस जल में अपन ने मान लो शुगर डाली है, तो यहाँ पे आप बताएं कि कौन तो विलायक होगा और कौन विलेय होगा। तो हमें पता है कि जो ये शुगर है, ये शुगर हमेशा जल में घुलती है, अर्थात दूसरे शब्दों में कि जल शुगर को घोलने का काम करता है। इसका मतलब जल तो यहाँ पे क्या होगा, विलायक होगा, क्योंकि घोलने का काम कर रहा है। और शुगर यहाँ पे क्या होगी, विलेय की भूमिका में होगी, क्योंकि ये घुल रही है, ये ज्यादा मात्रा में है इसलिए इसको अपन ने विलायक कहा, ये कम मात्रा में है इसलिए इसको हमने विलेय कहा। तो द्विअंगी विलियन का मतलब ये होगा, ऐसा कोई भी विलियन जिस विलियन में कुल घटकों की संख्या 2 हो, वे सभी के सभी विलियन द्विअंगी विलियन कहलाएंगे, जिसमें एक विलायक और दूसरा विलेय। अब अपने पास में जो विलायक है, इस विलायक की स्थिति के आधार पे, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के विलियन हम पढ़ेंगे, यहाँ पे उन पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन विलियनों के प्रकार देखते हैं कि विलियन कितने प्रकार का होता है। तो विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो विलियन है वो 3 प्रकार का अपने बुक में दे रखा है। उसमें से पहला जो अपने पास में विलियन है उसको अपन कह सकते हैं गैसीय विलियन, गैसीय विलियन। दूसरा जो अपने पास में विलियन अपन पढ़ेंगे उसको अपन बोलेंगे द्रवीय विलियन, द्रवीय विलियन। और तीसरा जो अपन विलियन पढ़ेंगे वो अपने पास में रहेगा ठोस विलियन। कितने प्रकार के विलियन पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, गैसीय विलियन के बारे में पढ़ेंगे, द्रवीय विलियन के बारे में पढ़ेंगे और ठोस विलियन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इनका अपन कैसे पहचाने कि ये विलियन गैसीय विलियन है, कैसे पता चल कि ये द्रवीय विलियन है, और कैसे पता चले कि ये ठोस विलियन है। तो हमें अभी अपन ने पढ़ा था कि जो विलायक है, और विलायक कौन सा घटक होता है विलियन का, वो घटक जो ज्यादा मात्रा में है, वो घटक जो घोलने का काम करता है। तो अगर विलायक गैस है, ध्यान से सुने, विलायक क्या हो, गैस हो, ऐसे सभी विलियन जिसमें विलायक अगर गैस है वे सभी के सभी विलियन किस श्रेणी में रखे जाएंगे, गैसीय विलियन की श्रेणी में रखे जाएंगे। किस श्रेणी में रखे जाएंगे, गैसीय विलियन में। और विलेय
विलेय अपने पास में तीनों प्रकार का हो सकता है। विलेय अपने पास में गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, विलेय अपने पास में द्रव अवस्था में भी हो सकता है, और विलेय अपने पास में ठोस अवस्था में हो सकता है। तो ये देखो अपने पास में दो घटक, इसलिए ऐसे विलयन सभी के सभी द्विअंगी विलयन कहलाएंगे। विलायक हमने निश्चित कर दिया कि ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो। क्या हो, गैस हो। तो वो सभी के सभी गैसीय विलयन की श्रेणी में रखे जाएंगे। लेकिन विलेय गैस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, और विलेय ठोस भी हो सकता है। इसकी अपन परिभाषा लिख सकते हैं, वे सभी विलयन जिसमें विलायक गैस और विलेय गैस द्रव व ठोस हो, ऐसे सभी विलयन गैसीय विलयन कहलाते हैं। दूसरा अपने पास में है द्रवीय विलयन। ऐसे सभी विलयन जिसमें विलायक क्या, विलायक क्या हो, अगर द्रव हो। तो वे सभी विलयन जिसमें विलायक अगर द्रव अवस्था में है, तो वे सभी के सभी विलयन क्या होंगे, द्रवीय विलयन होते हैं। लेकिन विलेय क्या होगा, उनमें जो विलेय है अपने पास में वो गैस अवस्था में भी हो सकता है, विलेय अपने पास में द्रव भी हो सकता है, विलेय अपने पास में ठोस भी हो सकता है। ऐसे सभी के सभी जो विलयन होंगे जिसमें विलायक तो द्रव हो लेकिन विलेय क्या हो, तीनों ही प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। वो गैस में भी हो सकता है, वो द्रव में भी हो सकता है, वो ठोस में भी हो सकता है। ऐसे सभी विलयनों को कौन सा विलयन कहेंगे, द्रवीय विलयन। अर्थात मैं ये कह दूं कि जिसमें विलायक तो द्रव अवस्था में हो लेकिन विलेय गैस, द्रव, ठोस इनमें से कोई भी हो, वे सभी के सभी विलयन द्रवीय विलयन कहलाते हैं। अब बात आती है ठोस विलयन की। ऐसा कोई भी विलयन जिसमें विलायक क्या, विलायक। ये विद्यार्थी अपन ने पढ़ लिया है कि विलायक क्या होता है। विलायक विलयन का वो घटक है जो ज्यादा मात्रा में होगा। अर्थात अगर विलायक अपने पास में ठोस है और विलेय अपने पास में ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो, अर्थात वो गैस अवस्था में भी हो सकता है, अर्थात वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है, वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है। ऐसे सभी के सभी विलयन हमेशा ठोस विलयन कहलाते हैं। तो ये विलयन के तीन प्रकार अपन डिस्कस करेंगे। अर्थात पहला अपने पास में गैसीय विलयन। तो देखो तीनों में चीज कॉमन सी आ रही है। अगर अपन ने विलायक पहचान लिया तो विलयन का नाम पहचान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं